हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। मैं अतुल तिवारी आप सबका अर्थ सिविल सर्विसेज ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज से हम एथिक्स का न्यू सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम जितने भी नए विचारक हमारे नए एमपीपीएससी के सिलेबस में ऐड हुए हैं उनको हम पढ़ेंगे, और साथ ही जो हमारे पुराने दार्शनिक हैं उनको भी हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। दोस्तों, प्रीलिम्स के लिए अब हमारे पास पर्याप्त समय है, लगभग 60 दिन से अधिक समय है, और हमारी तैयारी भी लगभग हो चुकी है। इस दौरान हम इस समय का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं, और एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी तैयारी हम कम समय में भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और जो बाद का समय हमारे पास रहेगा उन पर हम जीएस की तैयारी बढ़िया से कर सकते हैं। चूँकि जीएस की तैयारी हम लोग प्रीलिम्स के लिए तो कर ही रहे हैं, तो क्यों ना कुछ अलग 1 घंटे आधे घंटे हम ऐसे विषय को दें जिसको कम समय पर अधिक अच्छे मार्क्स के लिए तैयार कर सकें। तो उन्हीं सब्जेक्ट्स में से ये हमारा एथिक्स का सब्जेक्ट है। नए सिलेबस में आप सबको पता है कि हर यूनिट से मार्क्स जो हैं हमारे वो क्या हो चुके हैं, डिवाइड हो चुके हैं। तो इसी प्रकार एथिक्स के लिए भी पुराने पैटर्न से अब हट चुका है, नया पैटर्न है। 5 यूनिट्स हैं, और 5 यूनिट से हमारे 40 मार्क्स आ रहे हैं, और इस प्रकार टोटल हमारा 200 मार्क्स का हो रहा है। इन सब में सब फर्स्ट यूनिट जो है हमारी वो दार्शनिकों से रिलेटेड है। दार्शनिकों से रिलेटेड है, और दार्शनिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे? 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, और 20 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। अब आप स्वयं देख सकते हैं कि हम हर यूनिट को बराबर वेटेज देंगे, क्योंकि सभी यूनिट से बराबर मार्क्स आ रहे हैं। 40 मार्क्स हमारा हो रहा है, तो इसलिए हम इस पूरे दार्शनिक जितने भी दार्शनिक हमारे सिलेबस में दिए गए हैं इनको हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे, और प्रीलिम्स के कंप्लीट होने के पहले तक लगभग 60 से 70% हम एथिक्स को कंप्लीट कर लेंगे, और बचा हुआ हम मेंस के टाइम में कम समय में तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसी क्रम में सबसे पहले आचार्य शंकराचार्य के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि इनके क्या सिद्धांत रहे हैं, क्या दर्शन रहे हैं, क्या विचार रहे हैं, है ना। तो दोस्तों, इनके बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय जानेंगे, इसके बाद हम इनका दर्शन जानेंगे, प्रासंगिकता जानेंगे, वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है और ये हमारे सिलेबस में क्यों ऐड किया गया है, इनके विचारों का क्या महत्व है, इन सब विषयों के बारे में हम जानेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, लास्ट मध्य प्रदेश के संदर्भ में इनका क्या संबंध रहा है। चूँकि ये जब केरल से पद यात्रा प्रारंभ किए थे तो ये सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आकर के प्रवास किए थे, यहीं पर इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, इसलिए यह मध्य प्रदेश की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हम पढ़ेंगे। एक और चीज़ है जिसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि 2020 का जो हमारा सिलेबस है उसमें हमारे जो नए विचारक जुड़े हुए हैं वो ये 4 विचारक हैं हमारे, जिनमें आचार्य शंकर हैं, सुकरात हैं, सावित्रीबाई फुले हैं और चारवाक हैं। इन चारों को हम क्रमबद्ध तरीके से कंप्लीट करेंगे सबसे पहले, और इसके बाद जो हमारे पुराने विचारक हैं उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलें आचार्य शंकर के परिचय के जीवन परिचय को देखते हैं कि क्या कैसे रहा है। तो सबसे पहले इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म केरल के कलादी गांव में हुआ था 788 ईसा में, और जो ये केरल था ये तत्कालीन समय में यानी कि 788 ईसा में चेर साम्राज्य के अंतर्गत आता था। इनका जन्म नंबूदरी नामक ब्राह्मण परिवार के यहाँ हुआ। इनके पिता शिवगुरु थे और माता का नाम इनके विशिष्टा था। मृत्यु 820 ईसा में केदारनाथ उत्तराखंड में हुआ,
जब इनकी मृत्यु हुई तब इनकी उम्र मात्र 32 वर्ष की आयु थी। इनके गुरु का नाम आचार्य गोविंद पाद है। आचार्य गोविंद पाद से इन्होंने सर्वप्रथम शिक्षा ग्रहण की थी ओंकारेश्वर में। इन्होंने जो दर्शन दिया था वह इनका दर्शन है अद्वैत दर्शन। यही सबसे महत्वपूर्ण है। उस समय में जितने भी दर्शन थे हमारे द्वैत दर्शन थे या अन्य दर्शन थे, जिसमें ईश्वरीय शक्तियों को और जीव को और साथ ही जगत को अलग अलग पृथक पृथक करके देखा जाता था। किंतु उस समय में आचार्य शंकराचार्य ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आत्मा और परमात्मा के एकीकरण पर बल दिया। तो इन्होंने अपने दर्शन को क्या नाम दिया? अद्वैत। अद्वैत दर्शन का इन्होंने प्रचार प्रसार किया और इसके लिए इन्होंने कई सारे कार्य किए। तो इनके कार्यों को आइए देखते हैं कि ये कौन कौन से कार्य किए अपने दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए। तो कार्यों में देखें तो सबसे पहले इन्होंने अपने दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए भारत का इन्होंने भ्रमण किया। अगर आप भारत का मैप देखें, ये भारत का मैप है, समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो भारत का अगर आप लोग मैप देखें तो इन्होंने 4 कोनों पर भारत के उत्तर से लेकर के दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम में अद्वैत दर्शन के प्रचार प्रसार हेतु मठों की स्थापना की। 4 मठों की इन्होंने 4 दिशाओं पर स्थापना की। वो मठ कौन कौन से हैं, इन मठों को याद रखना महत्वपूर्ण है। और क्योंकि इससे 2 मार्क्स के क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं। पिछले पेपर में आप लोगों ने देखा कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कई सारे सब्जेक्ट्स में, और एथिक्स में भी डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो इसमें हम इन मठों को याद कर लेंगे। तो उत्तर में इन्होंने ज्योतिर्मठ की स्थापना की। कहाँ? बद्रिका धाम, जो कि उत्तराखंड में है। यहाँ पर क्या है? उत्तराखंड है। और यहाँ पर इन्होंने ज्योतिर्मठ की स्थापना की। दक्षिण में इन्होंने रामेश्वरम में श्रृंगेरी मठ की स्थापना की। रामेश्वरम में श्रृंगेरी मठ की स्थापना की। पूर्व में इन्होंने पुरी में गोवर्धन मठ की स्थापना की, पुरी उड़ीसा में है। और पश्चिम में द्वारिका में इन्होंने शारदा मठ की स्थापना की, जो कि गुजरात में है। इस प्रकार इन्होंने 4 मठों की स्थापना करके भारत को सांस्कृतिक रूप से एक सूत्र में बांधा। ये हम महत्व में भी लिख सकते हैं कि आचार्य शंकराचार्य ने भारत को सांस्कृतिक दृष्टि से एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया 4 मठों की स्थापना करके। ठीक है दोस्तों, हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब हम इनके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। ये परिचय था। इसके साथ ही हम जानेंगे कुछ और ज़रूरी चीज़ें कि इन्होंने कार्य क्या क्या किए थे। इन्होंने प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखा। भाष्य का अर्थ होता है टीका। टीका यानी कि टिप्पणी, जिसमें इन्होंने अपना मत प्रकट किया। और ये प्रस्थान त्रयी क्या थे? भगवत गीता, उपनिषद, वेदांत सूत्र। ये जो 3 प्रस्थान त्रयी थे, इस पर इन्होंने टीका की, भाष्य लिखा। और ये महत्वपूर्ण है, इसको भी आप 2 मार्क्स के दृष्टि से याद कर लेंगे। जब ये केरल से ओंकारेश्वर प्रस्थान किए थे तब ये ओंकारेश्वर में नर्मदा अष्टक की रचना की। ये इनकी पुस्तक है नर्मदा अष्टक, जो ओंकारेश्वर के तट पर इन्होंने लिखी थी। फिर इनके जीवन की कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में हम जान लेते हैं जो इनके शिक्षा एवं ज्ञान की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुए, जिससे आगे चल कर के इन्होंने अपने ज्ञान को परिमार्जित किया और अद्वैत दर्शन को अकाट्य सिद्ध करने का प्रयत्न किया। तो इसी घटना में सबसे पहले तो जो महत्वपूर्ण घटना है वह क्या है कि ये केरल से भारत भ्रमण के लिए पद यात्रा प्रारंभ की। दोस्तों,
कैसी यात्रा? पद यात्रा। इन्होंने पैदल चल के संपूर्ण भारत का भ्रमण करने का निश्चय किया और जब ये केरल से चले तो सर्वप्रथम ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित ओंकारनाथ यानी कि ओंकारेश्वर पहुँचे, जहाँ पर ये गुरु गोविंद पाद से शिक्षा ग्रहण की। गुरु गोविंद पाद से किस किस प्रकार की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की? तो इन्होंने योग शिक्षा एवं अद्वैत ब्रह्म ज्ञान, अद्वैत ब्रह्म ज्ञान, ये इनके प्रथम गुरु हुए और इन्हीं से इन्होंने अद्वैत ब्रह्म ज्ञान और योग शिक्षा की प्राप्ति की। इसके उपरांत ये अपने गुरु की आज्ञा से काशी की ओर प्रस्थान किए। अब जब ये काशी जाते हैं तो इनके साथ दो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं काशी में। पहली घटना, जब ये जा रहे होते हैं अपने शिष्यों के साथ तो इनके मार्ग पर चंडाल आ जाता है। चंडाल से इनकी मुलाकात होती है, तब यह इनके शिष्य क्रोधित होकर के उसे मार्ग से हटने के लिए कहते हैं। तब चंडाल जो था तो वह कहता है कि हे ब्राह्मण, आप किसे हटने के लिए कह रहे हैं? इस शरीर को या इस शरीर में निवासरत परमात्मा को? उसके इस यक्ष प्रश्न से, इस वाक्य से आचार्य शंकराचार्य को परमात्मा की ज्ञान प्राप्त हुई, क्योंकि वह अद्वैत दर्शन के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे और उनको यहाँ से यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि आत्मा ही परमात्मा है और यह आत्मा जो है सभी व्यक्तियों पर निवास करती है। किस रूप में? परमात्मा के रूप में। इस दृष्टि से सभी व्यक्ति, चाहे वह चंडाल हो, अछूत हो या कोई भी हो, सभी एक समान हुए। तो इसलिए उन्होंने उस चंडाल को अपना गुरु माना और गुरु मानते ही ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर के दर्शन प्राप्त हुए। तो यहाँ से इन्होंने किसकी ज्ञान की प्राप्ति की? परमात्मा की ज्ञान की प्राप्ति की। इसके बाद ये पद यात्रा अपना आरंभ रखा और इसी क्रम में ये बिहार के महिष्मती नगरी में उस समय के प्रसिद्ध प्रकांड विद्वान, वेदों के प्रकांड विद्वान थे मंडन मिश्र, उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए उनके निवास पहुँचे। कहा जाता है कि आचार्य मंडन मिश्र इतने विद्वान व्यक्ति थे कि उनके यहाँ जो भी पालतू पशु और पक्षी थे वह भी वेदों के मंत्रों का उच्चारण करते थे और उनको सभी वेद कंठस्थ थे। जो पशु और पक्षी थे उनको भी। तो इनके बीच, चूँकि मंडन मिश्र द्वैतवाद को मानते थे, गृहस्थ आश्रम को मानते थे और आचार्य शंकराचार्य संन्यास को उन्होंने ग्रहण कर लिया था। अल्पायु की अवस्था में ही, बाल्य अवस्था में ही उन्होंने संन्यास को ग्रहण कर लिया था और वह अद्वैत दर्शन के प्रति अपना विचार प्रकट करते थे, अपना विश्वास प्रकट करते थे। तो इन दोनों के मध्य लगभग 21 दिनों का शास्त्रार्थ हुआ, जिस पर कोई परिणाम अंतिम रूप से नहीं निकला और अंतिम चरण में जब यह शास्त्रार्थ चल रहा था तब मंडन मिश्र पराजित होने लगे। इनके पराजित होने पर इनकी पत्नी उभय भारती जो थीं उन्होंने पराजय स्वीकार नहीं किया और आचार्य शंकर से प्रश्न किया कि वैदिक परंपरा में जो पत्नी होती है वह अर्धांगिनी होती है, अर्थात अभी आपने आचार्य मंडन मिश्र को हरा करके आधी विजय ही हासिल की है, इसलिए आपको मुझे पराजित करना होगा संपूर्ण रूप से इस शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त करने के लिए। इसी क्रम में उभय भारती आचार्य शंकर से कामशास्त्र के बारे में प्रश्न करती हैं। अब चूँकि आचार्य शंकराचार्य बाल अवस्था से ही संन्यास ग्रहण किए हुए थे, इसलिए उन्हें जो है काम शास्त्र के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। इसके लिए उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने कुछ समय मांगा और दूसरे जीव में प्रविष्ट करके उन्होंने काम शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की और पुनः शास्त्रार्थ किया और उभय भारती को उन्होंने
पराजित किया। इस प्रकार इस शास्त्रार्थ से उन्होंने मंडन मिश्र को, जो उस समय के द्वैत दर्शन के प्रकांड विद्वान थे, उनको पराजित किया और अपने अद्वैत दर्शन को अकाट्य सिद्ध किया। उनके इस शास्त्रार्थ से आचार्य मंडन मिश्र को गृहस्थ जीवन त्याग करके संन्यास जीवन को स्वीकार करना पड़ा। इसमें हमने इतना, केवल आपको एग्ज़ाम में इतना ही लिखना है। ये मैंने आपको इसलिए इतना सब कुछ बताया ताकि आपको आचार्य शंकर के बारे में, उनके घटनाओं के बारे में याद हो जाए। इसके बाद वो जब काशी में थे तो काशी का मणिकर्णिका घाट आप लोगों ने सुना होगा। मणिकर्णिका घाट में जब वह ध्यान के लिए जा रहे थे तो वहाँ एक स्त्री अपने मृत पति को लेकर के विलाप कर रही थी और वह भी आचार्य शंकराचार्य के मार्ग में थी। तो वहाँ आचार्य शंकराचार्य ने उस महिला से उस मृत शरीर को मार्ग से हटाने का निवेदन किया। तब उस महिला ने प्रश्न किया कि हे आचार्य, आप किसको हटाने की बात कर रहे हैं, इस मृत शरीर को जो शक्ति विहीन है, या इस जीव को? तो इस घटना से उन्हें किसकी प्राप्ति होती है? निर्गुण और सगुण ब्रह्म के बारे में भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि वह महिला कहती है कि इस जगत में शक्ति का केवल एकमात्र स्रोत है और वह ईश्वर है, और यह जो मृत है यह तो शक्ति विहीन है, स्वयं हट नहीं सकता है। इसलिए आप किसे हटने के लिए कह रहे हैं? इस शक्ति विहीन से या उस सर्वशक्तिमान ईश्वरीय शक्ति को हटने के लिए कह रहे हैं? तो इस प्रकरण से, इस घटना से उन्हें निर्गुण के साथ सगुण की भी ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसके साथ ही उन्होंने ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का उद्घोष किया। आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि उन्होंने आगे क्या किया। तो ये उनके कुछ जीवन कार्य थे। और अब हम आगे देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार जो है वह खंडवा में आचार्य शंकराचार्य की 108 फीट की मूर्ति स्थापित करने जा रही है। इसे आप मेंस में उपयोग कर सकते हैं, मेंस में लिख सकते हैं। यह मार्क गेन करने का अच्छा तरीका हो सकता है। आप मध्य प्रदेश को मेंशन ज़रूर करें। हम देखते हैं आचार्य दर्शन के विचारों को, दर्शन को, कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इनमें जो है तो हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं बंधन तथा मोक्ष संबंधी विचार। बंधन और मोक्ष के संबंध में इनके क्या विचार हैं, विश्व के संबंध में इनके क्या विचार हैं, विश्व अर्थात जगत, ब्रह्म संबंधी इन्होंने क्या विचार दिए इसे हम समझेंगे, ईश्वर संबंधी विचार, मायावाद, आत्मा के संबंध में विचार और शंकर का विवर्तवाद। कुल मिला के ये जो हमारे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 जो इनके विचार हैं, इन विचारों को हम लगभग 3 से 4 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इन्हें हम अच्छे से पढ़ेंगे, हमारे पास पर्याप्त समय है, ताकि किसी भी दार्शनिक से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए वह क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो हम आज स्टार्ट करेंगे विश्व संबंधी विचार से। जगत के संबंध में आचार्य शंकराचार्य के क्या विचार रहे हैं उसे हम जानने का प्रयास करेंगे। जगत के संबंध में आचार्य शंकराचार्य ने यह कहा कि जो ब्रह्म है वही एकमात्र वास्तविक सत्ता है, अर्थात उन्होंने एक ही परम सत्ता पर विश्वास किया। उन्होंने केवल एकमात्र परम सत्ता पर अपना विश्वास व्यक्त किया और ब्रह्म को उन्होंने वास्तविक सत्ता माना। जब उन्होंने ब्रह्म को वास्तविक सत्ता माना तो विश्व को उन्होंने क्या कहा? असत कहा। और इसको विश्व को असत कहने का उन्होंने कारण जो बतलाया वह क्या था? अज्ञान था। अर्थात यह जो जगत है हमें सत प्रतीत होता है,
और इस जगत के सत प्रतीत होने का जो कारण है वह क्या है? अज्ञान है। जैसे ही अज्ञान का आवरण हमसे हटता है, हमें यह जगत मिथ्या प्रतीत होता है। जगत क्या प्रतीत होता है? मिथ्या। और हमें सत्य का आभास होते ही ब्रह्म का या ब्रह्म की अनुभूति होती है। ये विश्व के संबंध में इन्होंने कहा। इसके लिए इन्होंने एक उदाहरण दिया, स्वप्न का उदाहरण दिया। दोस्तों, आप सभी लोग जब सुषुप्त अवस्था में होते हैं, जब सो रहे होते हैं, तब हम सभी के जितने भी मानव हैं, जीव हैं, उन सभी को स्वप्न आते हैं। तो सुषुप्त अवस्था में जो स्वप्न होता है वह सत्य प्रतीत होता है, किंतु जैसे ही हम जागृत अवस्था में आते हैं वह स्वप्न हमें कैसा प्रतीत होता है? असत प्रतीत होता है। क्यों? अगर मान लीजिए आप सो रहे हो और सोते वक्त आप एक ऐसा सपना देख रहे हैं कि आप अमेरिका में हैं, वहाँ के शहरों को, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, वहाँ आप घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, या कुछ भी आप ऐसा जो भी आपके दिमाग में चल रहा हो स्वप्न में, ऐसा कुछ आप स्वप्न देख रहे हैं। किंतु जब जागृत अवस्था में आप जैसे ही जागते हैं, उठते हैं, आपका वह स्वप्न टूट जाता है और आपको प्रतीत होता है कि मैं अमेरिका में नहीं, मैं यहाँ इस स्थान पर हूँ और मैं अभी सो रहा था। यानी कि जो विश्व है वह भी अज्ञानता के कारण हमें सत्य प्रतीत हो रहा है, पर वास्तव में वह क्या है? असत है, जिस प्रकार हमारा स्वप्न असत होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलें आगे देखते हैं हम। इसके लिए इन्होंने संस्कृत का एक प्रसिद्ध उपवाक्य दिया, जिससे इन्होंने अपने अद्वैत को सिद्ध किया और कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मो न परः। क्या कहा? जीवो ब्रह्मो न परः, अर्थात ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है, और जो जीव और ब्रह्म है यह क्या है? एक है, ना परः, यानी कि ये अलग अलग नहीं है। परः का मतलब होता है अलग, तो ये अलग अलग क्या है? नहीं है। ये जीव और ब्रह्म एक ही है, और जो एकमात्र सत्य है वह ब्रह्म है, जगत तो मिथ्या है। यह आचार्य शंकराचार्य ने कहा। अब हम देख लेते हैं कि इन्होंने असत विश्व को सत्य क्यों कहा, और यह बतलाने का प्रयास किया कि जो यह असत विश्व है यह हमें सत्य क्यों प्रतीत होता है, क्यों यह हमें वास्तविक लगता है। इसके संबंध में इन्होंने जो तर्क दिया वह दो तर्क हैं। एक तो इन्होंने जादूगर के खेल का तर्क दिया और दूसरा इन्होंने भ्रम का उदाहरण दिया। जादूगर के खेल में यह बतलाते हैं, जादूगर के खेल को में कोई भी आप जादूगर का खेल ले सकते हो, आप बचपन से देख रहे हो। जैसे मान लीजिए कि कोई जादूगर है और वह आपको सिक्कों का जादू दिखलाता है कि एक सिक्के से वह कई सारे सिक्के बना सकता है, और वह ऐसा करके दिखलाता भी है, एक सिक्के से कई सिक्के दिखलाई दे रहे हैं। पर ये वास्तव में उसका यह क्या है? टैलेंट है, हुनर है, जिससे वह एक सिक्के से कई सारे सिक्के भ्रम में डाल करके दर्शकों को दिखला रहा है और उन्हें क्या कर रहा है? असत को सत्य का आभास करा रहा है। किंतु वास्तव में वह सिक्का जो है क्या है? एक है, लेकिन वो दिखाई कितना दे रहा है? 3, 4, 5, जो भी वो दिखलाना चाहता है। तो ये उन्होंने तर्क दिए जादूगर के खेल का, और उन्होंने एक दूसरा जो तर्क दिया वह उन्होंने भ्रम का उदाहरण दिया। दोस्तों, भ्रम के बारे में उन्होंने यह बतलाया कि जो भ्रम होता है उसके पीछे कौन सी शक्ति होती है? माया की शक्ति होती है, और इस भ्रम के दो हिस्से होते हैं, एक आवरण और दूसरा विक्षेप। आवरण क्या होता है? कि अधिष्ठान पर पर्दा पड़ जाना। अधिष्ठान क्या है? अधिष्ठान कोई भी
मूल वस्तु हो सकती है जिस पर पर्दा पड़ता है, जिस पर क्या होता है, आवरण पड़ता है, या उस वस्तु से अवास्तविकता का आभास होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आवरण कहते हैं। यानी कि अधिष्ठान पर पर्दा पड़ना। अधिष्ठान हमारी कोई भी मूल वस्तु हो सकती है, जैसे कि ये एक रस्सी है, ये रस्सी क्या हो सकती है, अधिष्ठान हो सकती है, और इस पर पर्दा पड़ जाए और यह आपको सर्प की तरह दिखलाई दे तो यह क्या है, आवरण है। और दूसरा क्या है, विक्षेप है, यानी भ्रम का दिखलाई पड़ना। विक्षेप क्या है, भ्रम का दिखलाई पड़ना, अर्थात ये रस्सी अगर ऐसी सीधी रहेगी तो आपको यह रस्सी ही प्रतीत होगी, किंतु अंधेरे में अगर यह रस्सी अगर ऐसे सर्पिलाकार हो तो यह आपको कैसे लगेगा, सर्प की तरह लगेगा। यानी कि यह भ्रम वास्तव में अब प्रतीत हो रहा है। तो भ्रम का दिखलाई पड़ना ही क्या है, विक्षेप है। तो भ्रम के ये जो दो हिस्से हैं, दो पार्ट्स हैं, आवरण और विक्षेप, इन्हीं को इन्होंने क्या कहा है, असत विश्व का सत्य के रूप में प्रतीत होने का कारण बतलाया है। अर्थात जो हमारा जगत है वह इस भ्रम के कारण हमें कैसा दिखलाई पड़ता है, सत्य दिखलाई पड़ता है। जैसे कि एक रस्सी हमें सर्प के समान दिखलाई पड़ती है। कई बार हमारे साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि रात में या अंधेरे में कि कोई रस्सी अगर ऐसे सर्पिलाकार पड़ी हुई है तो हम उसे सर्प मान बैठते हैं, पर वास्तव में वो है क्या, रस्सी है। इसी प्रकार विश्व के साथ भी उस भ्रम के कारण हमें सत्यता का आभास होता है। आगे इन्होंने जो सत्य है उसके दो लक्षण हमें बतलाए, और वो लक्षण क्या क्या थे। सत्य जो होता है अपने आप को व्यक्त करता है, उसमें स्वयं को व्यक्त करने की शक्ति होती है, और साथ ही जो सत्य होता है उसका हम क्या नहीं कर सकते, खंडन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप देखें तो ब्रह्म है, ब्रह्म को स्वयं को व्यक्त करने की शक्ति होती है और इसका खंडन नहीं किया जा सकता। यह अपने आप को विश्व के रूप में भी व्यक्त करता है, यह अपने को ईश्वर के रूप में भी क्या करता है, व्यक्त करता है। कैसे व्यक्त करता है हम आगे के लेक्चर में जानेंगे। और ब्रह्म जो है तो अकाट्य सत्य है, एकमात्र परम सत्ता है, और इसका खंडन नहीं किया जा सकता। आगे हम देखते हैं कि शंकर ने 3 प्रकार की सत्ता बतलाई है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की सत्ता बतलाई है। हमें तो केवल एक ही सत्ता पता चलती है, लेकिन आचार्य शंकराचार्य ने 3 प्रकार की सत्ताएं बतलाई हैं। और ये जो सत्ता है आचार्य शंकराचार्य ने जो बतलाई है, यह 2 मार्क्स और 5 मार्क्स दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। जो 3 सत्ताएं आचार्य शंकराचार्य ने बताई वह क्या क्या है। पहला है प्रतिभासिक सत्ता, अपेरेंट रियलिटी। दूसरा है व्यावहारिक सत्ता, प्रैक्टिकल रियलिटी। और तीसरा इन्होंने बताया परमार्थिक सत्ता, अर्थात ट्रांससेंडेंट रियलिटी। इन तीनों को हम क्रमबद्ध जानते हैं। पहला जो प्रतिभासिक सत्ता है यह कैसा होता है, क्षणिक होता है, क्षण भर के लिए होता है, और जागरण द्वारा इसका हम क्या कर सकते हैं, खंडन कर सकते हैं। जागरण के द्वारा खंडन किया जा सकता है। जैसे स्वप्न का उदाहरण हमने आपको अभी दिया है कि सुषुप्त अवस्था में जब मानव सोता है तब उसे स्वप्न आते हैं, और जैसे ही वह जागृत होता है वह स्वप्न का लोप हो जाता है और उसे वास्तविकता का आभास होता है और वह स्वप्न से अलग हो जाता है। यानी कि उसके सोने के समय तक, जो भी उसके सोने का टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है, उस पीरियड तक जो उसका स्वप्न चल रहा होता है उसके मस्तिष्क में, वह क्या होता है, सत्य होता है उसके लिए। यानी कि मात्र अगर 5 से 6 घंटे कोई नींद ले रहा और इस दौरान उसे जो स्वप्न आया, केवल उतने में ही वह उसको सत्य मानता है। तो ये कैसा हो गया, क्षणिक हो गया। जैसे ही वह जागता है इस स्वप्न का लोप हो जाता है और उसे वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। तो प्रतिभासिक सत्ता कैसी होती है, क्षणिक होती है, और जागृत अवस्था में हम इसको क्या कर सकते हैं, खंडित कर सकते हैं, खंडन कर सकते हैं। दूसरी सत्ता इन्होंने कौन सी बतलाई, व्यावहारिक सत्ता, प्रैक्टिकल रियलिटी को बताया, जो कि व्यावहारिक दृष्टिकोण से सत्य होता है,
जागृत अवस्था में भी यह सत्य रहता है, किंतु इसे हम तार्किक ज्ञान द्वारा क्या कर सकते हैं, तार्किक ज्ञान के द्वारा हम इसका खंडन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आइए हम इसको समझते हैं। देखिए, इसके लिए कुछ उदाहरण हैं, वो उदाहरण हम इसमें कुछ लिखे गए हैं, कुछ मैं बतला देता हूँ। जैसे मकान, कुर्सी, नदी। इसके अलावा जो और अच्छे एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं वह है ईश्वर, आपका जगत और जीव। और जो ये मकान, कुर्सी है, ये भौतिक वस्तु है। तो जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, ईश्वर है, जगत है, जीव है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, व्यवहारिक सत्ता का भाग हैं, व्यवहारिक सत्ता के अंश हैं। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है कि ये सारी चीज़ें जो हैं व्यवहारिक दृष्टिकोण से हमें सत्य प्रतीत होती हैं। कोई नदी बह रही है तो व्यवहारिक दृष्टि से जब हम उसको देखते हैं, उसकी आवाज़ सुनते हैं, तो हमें सत्य प्रतीत होता है। जगत क्या है, जो विश्व है वह हमें कैसा दिखलाई दे रहा है, वास्तविक दिखलाई दे रहा है, सत्य दिखलाई दे रहा है। साथ में ही अगर आप कुर्सी है, चेयर है, आप इस वक्त अभी पढ़ रहे होंगे तो आप किसी चेयर पर बैठे होंगे या अपने बिस्तर पर बैठे होंगे, तो वो उसका भी हमें आभास हो रहा है व्यवहारिक दृष्टि से, अर्थात वह भी सत्य है। किंतु अगर हम तार्किक दृष्टि से सोचें तो केवल एकमात्र ही सत्ता है, और वह सत्ता क्या है, ब्रह्म है। बाकी ये सारी चीज़ें मटेरियलिस्टिक हैं, जो नष्ट हो सकती हैं, हट सकती हैं, इनका मतलब इनमें निरंतर परिवर्तन हो सकता है। इसलिए यह कैसी हैं, व्यवहारिक सत्ता है। ईश्वर में क्या है कि जब ब्रह्म में माया का आवरण पड़ता है तो उसे ही आचार्य शंकराचार्य ने ईश्वर कहा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। अब आइए आगे देखते हैं परमार्थिक सत्ता क्या है। ट्रांसस्केंडेंट रियलिटी। ट्रांसस्केंडेंट रियलिटी जो है तो यह सभी दृष्टिकोण से सत्य है, इसका खंडन नहीं किया जा सकता है। अब यह हर दृष्टि से सत्य है तो इसका खंडन तो हो नहीं सकता। इसका उदाहरण उन्होंने क्या दिया, ब्रह्म दिया, और ब्रह्म को ही उन्होंने एकमात्र परम सत्ता बतलाया। शुरुआत में ही हमने जान लिया था। तो इस प्रकार से इन्होंने 3 सत्ताएं बतलाई, प्रतिभासिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और परमार्थिक सत्ता। और इन सत्ताओं के जो लक्षण हैं उन्हें याद रखने हैं आपको, और साथ में ही इनके जो उदाहरण हैं उन्हें आप याद रखेंगे तो ये सत्ताएं आपको आसानी से याद हो जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। यह लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लगभग 35 मिनट या 40 मिनट अप्रॉक्स, लेकिन इस सेक्शन से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वह आपसे अच्छे तरीके से बन जाएगा। और इसके बाद हम बतलाएंगे आपको कि 50 शब्दों में और 200 शब्दों में कैसे आंसर को फ्रेम करना है। 2 मार्कर में मैं आपको बतला ही रहा हूँ कि क्या क्या आपको देखना है, उसको आप लोग ध्यान में रखिए। जितने भी 2 मार्क्स के दृष्टि से सही और इम्पॉर्टेंट्स मुझे समझ में आएंगे उन्हें मैं आपको वीडियो में ही बतलाता चलूँगा, आप उनको ध्यान देते रहिए। चलिए आगे देखते हैं। तो इन तीनों सत्ताओं में जो हमने अभी देखा, कौन कौन से सत्ताएं, प्रतिभासिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और परमार्थिक सत्ता। इन तीनों सत्ताओं में जो जगत है, जगत का स्थान आचार्य शंकर ने कहाँ रखा, व्यवहारिक सत्ता में रखा। ये मैंने आपको वहीं पर बतला दिया था, व्यवहारिक सत्ता। अर्थात जो हमारा विश्व है, जगत है, वह ब्रह्म और ब्रह्म के बीच की स्थिति है। अर्थात यह प्रतिभासिक और परमार्थिक सत्ता के मध्य की जो स्थिति है वह क्या है, विश्व है, जगत है। क्योंकि ना तो यह पूर्णतः आभास हो रहा है, क्योंकि यह व्यवहारिक दृष्टि से सत्य भी है, और ना तो यह एकमात्र सत्य है, क्योंकि परमार्थिक दृष्टि से एकमात्र सत्य तो ब्रह्म है। तो ना तो यह वहाँ पर आ रहा है परमार्थिक में, और ना ही यह प्रतिभासिक में आ रहा है, यह व्यवहारिक में आ रहा है। तो यह ब्रह्म और ब्रह्म के मध्य की स्थिति है। इसके अलावा आचार्य शंकर ने जगत के बारे में इसके परमार्थिक दृष्टिकोण से असत होने के पीछे भी कई सारे तर्क दिए कि ये परमार्थिक दृष्टि से सत्य क्यों नहीं है। इसके पीछे जो इन्होंने तर्क दिए हैं उसको आइए देख लेते हैं कि वो तर्क क्या क्या हैं। तो पहला तर्क उन्होंने क्या दिया कि जो
सदैव विद्यमान रहती हैं। जो भी वस्तु सदैव विद्यमान रहती हैं वह कैसी होती हैं? सत होती हैं। लेकिन जो हमारा विश्व है वह क्या है? परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है। यह सदैव विद्यमान नहीं रहता है। इसकी उत्पत्ति होती है, विनाश होता है, यानी कि इसका विनाश भी संभव है और उत्पत्ति तो हुई है। आप उदाहरण के तौर पर पृथ्वी को ले लीजिए। पृथ्वी की उत्पत्ति 14.5 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। इसके विनाश का भी एक समय काल है। तो इस दृष्टि से भी हमारा जो जगत है, विश्व है, वह क्या है? असत है, क्योंकि यह सदैव विद्यमान नहीं रहेगा। इसके अलावा जो उन्होंने दूसरा तर्क दिया वह क्या कहा कि जो अपरिवर्तनशील हैं, जो वस्तुएं परिवर्तित नहीं होती हैं, वह सत्य होती हैं। किंतु जो हमारा जगत है वह कैसा है? नित्य परिवर्तनशील है। पहले जब सर्वप्रथम पृथ्वी का विकास हुआ तो क्या था? यह केवल जलमग्न थी, निर्जन अवस्था में था। फिर इसमें जीव जंतुओं, जलचरों का विकास हुआ, पेड़ पौधों का विकास हुआ, मानव का विकास हुआ, और यह निरंतर विकास के पथ पर क्या है? अग्रसर है, यानी कि इसमें निरंतर परिवर्तन हो रहा है। कभी जल की अधिकता है, कभी जल की कमी है, कभी कोई जाति की उत्पत्ति हो रही, कभी किसी जाति क्या विलोप हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि निरंतर जगत में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। और आचार्य शंकर ने कहा कि जो जो वस्तुएं अपरिवर्तनशील हैं वही सत्य हैं। लेकिन यहाँ पर जगत क्या है? परिवर्तनशील है, इसलिए भी यह पारमार्थिक दृष्टिकोण से असत्य है। तीसरा इन्होंने तर्क दिया कि जो दृश्य वस्तुएं हैं, जो वस्तुएं हमें दिखलाई पड़ती हैं, वह क्या होती हैं? असत होती हैं। इसीलिए जो हमारा विश्व है वह कैसा है? दृष्टिगोचर है, उसका हम अनुभव करते हैं, देखते हैं, इसलिए वह भी क्या है? असत है। और चौथा इन्होंने जो तर्क दिया वह यह है कि विवर्त या आभास जो होता है वह क्या होता है? असत होता है। विवर्त हमने आपको बतलाया, आभास प्रतिभासिक सत्ता में बताया, भ्रम का उदाहरण दिया कि उसमें कोई चीज़ें अगर किसी वस्तु में किसी अन्य वस्तु का आवरण पड़ जाए तो वो जो वास्तविक वस्तु होती है उसके जो लक्षण या गुण होते हैं वह क्या होते हैं? छिप जाते हैं। रस्सी का टेढ़े मेढ़े होने से उस पर आवरण पड़ जाता है, जिस वजह से वह हमें कैसा दिखलाई देता है? सर्प की भांति दिखलाई देता है। तो जो हमारा ब्रह्म है वह क्या है? परम सत्ता है, वह एकमात्र सत्य है। लेकिन जो विश्व है वह ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, विवर्त है, आभास है, इसलिए वह क्या है? असत है परमार्थिक दृष्टिकोण से। आगे जानते हैं क्या है। आगे उन्होंने बतलाया कि जो विश्व है वह व्यवहारिक दृष्टिकोण से सत्य है, हमने पढ़ लिया। लेकिन यह व्यवहारिक दृष्टिकोण से ही सत्य क्यों है? इसके पीछे इन्होंने निम्न तर्क दिए। शंकर ने क्या बतलाया? जो बौद्ध थे वो विज्ञानवाद का सिद्धांत दिए थे। विज्ञानवाद के सिद्धांत के अनुसार क्या था कि जो विश्व होता है वह आत्मनिष्ठ होता है, अर्थात जगत की व्याख्या की जा सकती है और हर व्यक्ति अपने अपने दृष्टिकोण से, अपने अपने नज़रिए से जगत की व्याख्या कर सकता है और वह सत्य है। वहीं आचार्य शंकर ने बौद्धों का जो यह विज्ञानवाद था उसे भ्रामक कहा और उन्होंने विश्व को क्या माना? वस्तुनिष्ठ माना। क्या माना? वस्तुनिष्ठ माना। इसलिए जब वह कोई भी वस्तु वस्तुनिष्ठ है तो वह व्यवहारिक दृष्टिकोण से क्या होगी? सत्य होगी। इसके अलावा उन्होंने दूसरा तर्क दिया कि जो विश्व का आधार है वह क्या है? ब्रह्म है। जबकि बौद्धों ने किसे माना? शून्य माना। शून्यवाद के सिद्धांत दिया था बौद्ध दार्शनिकों ने। तो आचार्य शंकराचार्य ने किसे माना? विश्व का आधार ब्रह्म को माना। इसलिए भी यह क्या है? ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है, इसलिए यह व्यवहारिक दृष्टिकोण से कैसा है? सत्य है। इसके बाद हमारे वेदों में क्या है? कर्म की परिभाषा है, कर्मवाद का सिद्धांत है। तो उसको लेकर के आचार्य शंकराचार्य ने कर्मवाद को लेकर के यह कहा कि मोक्ष प्राप्ति के बाद भी जो जीव होता है वह निष्काम कर्म करता रहता है। और जब वह निष्काम कर्म करता है तो कहाँ करता है? जगत में करता है। इसलिए भी यह व्यवहारिक दृष्टिकोण से क्या है? जगत हमारा सत्य है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि इन्होंने व्यवहारिक दृष्टिकोण से जगत के सत्य होने के लिए तर्क दिए और पारमार्थिक दृष्टिकोण से असत होने के लिए भी तर्क दिए।
दोनों को आप लोग पढ़िए, दोनों को समझिए, वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। व्यवहारिक जो जगत का इन्होंने जो मत दिया आचार्य शंकराचार्य ने, उसको लेकर के जो हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन, इन्होंने क्या किया, समर्थन किया। डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे वो है नव वेदांत के क्या थे, समर्थक थे। नव वेदांत क्या है इसे हम फिर अगले कभी लेक्चर में बताएंगे। हालांकि राधाकृष्णन जो हैं वह हमारे सिलेबस में है, जब इनके बारे में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम नव वेदांत की चर्चा कर लेंगे। दोस्तों, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए, इनको देखिए कि क्या आपने जो अभी तक लेक्चर देखे हैं उनको, उस लेक्चर को पूरा पढ़ने के बाद आपसे ये क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ये आपके स्क्रीन के सामने है, इसे आप देखिए और इसको सॉल्व करिए। कमेंट्स में बतलाइए कि आपसे ये आंसर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। आंसर लिखने में क्या परेशानी हो रही है वह भी बतलाएं, उसके बारे में भी बताया जाएगा। और जब यह सीरीज हमारा हर दार्शनिक का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद उस दार्शनिक से जितने भी संभावित क्वेश्चन होंगे उन पर हम चर्चा करेंगे, और साथ ही एथिक्स के आंसर की फ्रेमिंग की भी हम चर्चा करेंगे कि कैसे आंसर को अच्छे तरीके से फ्रेम किया जा सकता है जिससे हमें अधिक से अधिक मार्क्स अर्जित हो सकें। तो दोस्तों, वीडियो को अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। आपको यह लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बतलाएं। आपको कुछ कमी लगती है वह भी बतलाएं। अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।